एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं, है ना। करेक्ट। हमें जो रोकने वाला है वो हमारा माइंडसेट है। ऑनलाइन भी मैंने अभी काफी कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं, मतलब 3 लाख के भी लगभग मेरा हो चुका है। आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग, सिंपल येट इफेक्टिव व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटल आजादी से डिजिटल मार्केटिंग सीखा, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ते आहिस्ते इंप्लीमेंट करना शुरू किया। ये करनाल हरियाणा से हैं, योगा की ट्रेनर हैं, 7 साल से ज्यादा का इनके पास अनुभव है और आज ऑफलाइन ऑनलाइन योगा सिखाकर अच्छे पैसे कमाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से इन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया है केवल ऑनलाइन। ऑफलाइन अलग, केवल ऑनलाइन 3 लाख से ज्यादा कमा लिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इन्होंने कैसे सीखा, कैसे इंप्लीमेंट किया, तो चलिए स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी की डिजिटल लखपति उषा लादार जी का। उषा जी नमस्ते और नमस्कार स्वागत सर। है आपका आज के इस इंटरव्यू में। नमस्ते सर। कैसी है आप? बहुत बढ़िया सर। फैंटास्टिक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक कितने यू सर। समय से आप कर रही थी आहिस्ते 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 इंप्लीमेंट एंड फाइनली आज आप लखपति बन चुकी हैं। आई फील सो प्राउड। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक हेल्थ और वेलनेस कोच, और मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब हम थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी होना शुरू हो जाती है। और मैं एक स्टूडेंट रही हूँ डिजिटल आजादी की, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है संदीप सर से, जिन्होंने की बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाया है। और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि मुझे तो डिजिटल का बिल्कुल ड भी नहीं पता था कि किस तरीके से आप लैपटॉप को हैंडल करते हैं, कैसे हम फाइल्स ओपन करते हैं, सेव करते हैं, कॉपी, कुछ भी नहीं पता था। सर ने इतने इजी वे में हमें बताया कि भाई आप ऐसे कॉपी करिए, ऐसे पेस्ट करिए। और ये करते करते मैं धीरे धीरे पहले डिजिटल रचयिता बनी, और रचयिता बनने के बाद फिर मैंने अपना इकोसिस्टम पहले जो बनाया था वो चेंज करा मैंने आफ्टर 6 मंथ। और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, और मैं लगभग, मैं कहूँ सर कि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक चली हूँ। मैंने कोई इनऑर्गेनिक यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट मैंने ज्यादा नहीं करी। मैं ऑर्गेनिक धीरे धीरे चलती गई, स्लो स्लो, और सीखती गई। क्योंकि जितना मैं स्लो चली उतना मुझे सीखने को मिला। मुझे पता लगता रहा कि मैं कहाँ गलतियां करती हूँ, क्या कंटेंट बनाती हूँ, उस पे कैसा व्यूज आता है, क्या लोगों का रिएक्शन रहता है, कैसे वो मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे करती रही। और ऐसे करते करते मुझे थोड़ा सा समय लगा, 1.5 साल लगभग मुझे लग गया लखपति बनने में। तो लेकिन मैंने अपना वो गोल अचीव करा। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये आपकी मेहनत है उषा जी। और लखपति बनने में 1.5 साल लग गया वो तो ठीक है, लेकिन अब झट से आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी कमा रही है और कुछ ही समय में मुझे लगता है मिलियनेयर का भी अवार्ड आप लेकर ही जाएंगी। सर उम्मीद है पूरी पूरी कि मैं ले जाऊंगी, क्योंकि लगभग मेरा जो टारगेट था कि मैं इस दिसंबर तक कर जाऊं, और होप्सो मैं कर जाऊं, 10 लाख तक पहुंच जाऊं। मतलब वो दोनों का कंबाइंड रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का कंबाइंड रहेगा। जी। लेकिन ऑनलाइन भी मैंने अभी काफी कुछ अच्छा कर रही हूँ मैं, मतलब 3 लाख के भी लगभग मेरा हो चुका है। फैंटास्टिक। और अब मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक जाके, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के, और थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए हमें इनऑर्गेनिक जाना पड़ेगा। क्योंकि 100%। ऑर्गेनिक बहुत स्लो प्रोसेस रहती है। जी। आपके पास आते हैं क्लाइंट, फिर धीरे 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 हम उनको कन्वर्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा स्लो रहता है। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि आपकी, आपने हमें पंख दे दिए हैं, उड़ना सिखा दिया है, अब मैं भी हिम्मत करके वो उड़ ही जाऊं। थैंक यू उषा जी। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे चाहता हूं। हाँ जी। मेरा ये मानना है कि भारत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल है। कोई कुकिंग अच्छा जानते हैं, कोई हेल्थ में कुछ काम करते हैं,
किसी के अंदर कोई आर्ट होता है, मेहंदी का, एम्ब्रॉयडरी का, जी। कुछ ना कुछ स्किल यस। हर किसी के अंदर होता है। इन महिलाओं को खास करके आप एक मैसेज दीजिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अगर ये डिजिटली अपनी स्किल को मोनेटाइज करना शुरू कर दें। हर लेडी की इच्छा होती है, जहां तक मैंने जाना है या जो मेरे पास लेडीज आती हैं या जिनसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ रोकता है, तो वही आप वाली बात है कि हमारा मन ही हमें रोकता है। क्योंकि शायद जब मैं भी करना चाहती थी, अगर मैं अब सोचती हूँ कि मैं ये 5 साल पहले भी कर सकती थी, लेकिन रुकावट वो हम ही होते हैं। और जब हम इस लाइन को पार कर जाते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि नहीं मैंने ये करना है तो मैंने करना है, तो हम इसको कर जाते हैं। इसमें कोई मुश्किलें नहीं आती, बड़ी मुश्किलें नहीं आती, छोटी छोटी ऐसी आती हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरे सामने समस्या आती है, मैं कई बार सोचती रहती हूँ उसके बारे में, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं उसके ऊपर फोकस करके उसको ध्यान से देखती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, और वो थोड़े टाइम बाद सॉल्व हो जाती है और पता ही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि अरे ये प्रॉब्लम थी, मतलब वो इतना इजीली सॉल्व हो जाती है। और मैं जी। हर लेडी को यही करना चाहूंगी कि आप एक बार करना शुरू करिए। अगर आप स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही अजीब सी मैं डाल देती थी, वैसे ही डाल देती थी, मतलब पता नहीं होता था। और अब भी मैं सच बताऊं तो मैं ओरिजिनल, मतलब जैसे आप कहते हो ना, सच्चाई के साथ ऑनेस्टली चलिए। मैं कोई इतना बैकग्राउंड में चेंज नहीं करती, कुछ इतना ज्यादा एडिटिंग में नहीं करती, बहुत ही सिंपल जो मेरे पास है, जितना मेरे पास एरिया है मैं उतने में ही करवाती हूँ। और जिस तरह की लेडीज आती हैं, कई बार बहुत सिंपल सी आती हैं, कई सूट में भी आती हैं, लोअर टी शर्ट भी एटलीस्ट वो नहीं डालती, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती। क्योंकि जैसा आप हैं, अगर आप वैसा ही आप करने लग जाते हैं, तो आपके अंदर अपने आप चेंज आना शुरू हो जाता है। आपको कोई अलग दिखना कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे नर्वस होते हैं कि मैम हम तो डरते हैं जिम में जाने से पहले, वहां इस तरह का आउटफिट हमें डालना पड़ेगा या कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने घर में ही करिए ना। हम हमारे साथ जुड़िए, आप अपने घर में एक रूम में थोड़ी सी जगह आपको चाहिए, बस थोड़ी सी मूवमेंट के लिए, आप वहां पर भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं हर लेडी को कहना चाहूंगी, अगर किसी को कुकिंग आती है तो उनके पास उनकी किचन है ना। जरूरी नहीं है कि आपको शेफ जैसी किचन चाहिए, हम्म। आपको एक कैमरा चाहिए, और वो आपके फोन में होता है, आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर हो ताकि शोर ना हो, और उस चीजों को बना के प्रेजेंट करना शुरू करिए। ऐसे ही जिसको एम्ब्रॉयडरी आती है वो एम्ब्रॉयडरी करिए, जिसको स्टिचिंग आती है, मतलब जिसको जो भी स्किल जिसके अंदर है, उसको आप अपने को बताना शुरू करो। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, लोग जानेंगे कैसे कि आपके पास क्या है ना। तो जब हम ट्रू। बताना शुरू कर देते हैं तो लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे, लोग आपको देखना शुरू करेंगे। आपकी कुछ चीजों पे वे अच्छा कमेंट करेंगे, कोई बार बहुत अजीब भी कमेंट आ जाते हैं। उन चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, हम जैसे बढ़ रहे हैं हमें चलते जाना है। मैं ये कहूंगी कि करना शुरू करिए, अपने आप होता चला जाएगा। लगभग आपको 1.5 पौने 2 साल हो गए आप डिजिटल हाँ जी। मार्केटिंग कर रही हैं। तो 2 साल पहले की उषा लाठार और आज की उषा लाठार, डिजिटल तो आप चली गई हैं, आप डिजिटली काम कर रही हैं, पर लाइफ के बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं, फैमिली है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, एक आउटलुक है, उसमें कुछ चेंजेस आपने नोटिस की? यस सर, डेफिनेटली बहुत सारा चेंजेस आया। क्योंकि पहले जो मैं 2017 से योगा सिखाती थी, अपने पास में ही हमारे एक मंदिर है, वहां पर हमने स्पेस लिया हुआ था। तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरी फैमिली मेंबर्स थे, नेबर्स थी, जो भी लेडीज आती थी, हम 15-20 हो जाती थी। मुझे शुरू से ही मतलब थोड़ा सा सोशली रहना अच्छा लगता है, मतलब बचपन से ही मेरा ग्रुप होता था, मतलब चाहे बॉयज गर्ल्स उसमें कोई भी हो। तो जैसे ही शादी के बाद 8-10 साल फैमिली बच्चे इन सब में निकल गया, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा जो मुझे आता था सिखाना शुरू करा। और फिर उसके साथ साथ मैं जॉब भी करती थी, मैं टीचिंग करती थी एक इंस्टीट्यूट के ऊपर, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। वहां पर मैं कुछ अपना हरियाणा जीके पढ़ाती थी और पॉलिटिकल और एसएसटी में पढ़ाती थी। जी। तो सुबह जो 5 से 6 होता था, हम मंदिर जाते थे, वहां पर मैं उनको सिखाती थी। वहां पर बस मुझे इतना ही आता था, जो मुझे आता था मैं करती थी, वो मुझे देख के करते थे। मतलब मुझे उनको
पूरा परफेक्शन नहीं थी इस चीज में कि आप इस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं जस्ट अपने लिए करती थी, मैं सच बताऊं तो मैं अपने लिए करती थी। और जब मैं अपने लिए करती थी तो मुझे देख के सभी करते थे, तो सभी को अच्छा लगता था और सारे खुश होते थे। हम कभी कभी छोटा छोटा इंजॉयमेंट भी करते थे वहां पर। तो जैसे ही 20 में कोविड आया, और कोविड के बाद हम 1 साल घर में रहे लगभग। और उसके बाद फिर मैं घर में 6 महीने के बाद मैंने शुरू कर दिया, मतलब घर में ही मैं योग करना शुरू कर दिया। और जो मेरी फ्रेंड्स थी, मतलब जो दूर था जिनका घर, हम फोन पे करवाते थे। और हमें शर्म आती थी, हंसते थे, मतलब कई बार आवाज नहीं आती थी कि ऐसे है ऐसे है। हमने थोड़ा बहुत ऐसे करा, कुछ मैं उनको बताती थी, ऐसे खाओ ऐसे पियो। तो मैंने सोचा कि मैं योगा क्लासेस को अपने घर से भी शुरू कर सकती हूँ। लेकिन तब मेरे माइंड में ना डिजिटल वर्ड था, ना मुझे पता था इस चीज के ऐसा होता है। मुझे इन सब चीजों का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जाने क्या 21 में हुआ कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया, जबकि मेरा रिजाइन वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्योंकि उनको लगा कि शायद अलग इंस्टीट्यूट खोल ले, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छा कर लेती है ये। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी हैबिट है, ये मेरा पैशन है। मतलब मैं, जी। क्योंकि मैं और कामों के साथ साथ भी मैं सुबह 5 बजे उठ के जाना, मतलब मुझे आलस नहीं आता था। तो मैंने जुड़ना चाहा, इससे जुड़ गई अपने आप से। और कुछ तब ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी वीडियोस भी मेरे सामने आती थी, आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाए, आप अपनी मनचाही जिंदगी जिए, कुछ इस तरह का आता था कि जब कि मैं जो मैं काम करना चाहती हूँ मैं वही करूँ। और एटलीस्ट मैंने डिसीजन लिया अप्रैल 2021 में कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, जबकि मेरी फैमिली सबने मना करा कि नहीं, मतलब आप घर में नहीं कर सकते, हम अलाउ नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, पड़ोस में क्या कहेंगे, और इन लोगों से पैसे लोगे आप, ऐसा मतलब बहुत कुछ मुझे सुनने को मिला। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगी, जरूरी नहीं ये लोग आए। और मुझे भी पता था कि समझ थी कि पास का कोई नहीं आता होता जब हम हम्म। कोई काम शुरू करते हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा बोल्ड होके डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे करना है, और मुझे स्पेस भी चाहिए, घर में चाहिए। तो मुझे कुछ थोड़ा सा स्पेस मिल गया। थोड़ा सा हम्म। कहने के बाद थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है हमें अपने लिए। तो मुझे वो स्पेस मिला, लगभग 1 रूम के बराबर है, उसमें हम 15 जने आ जाते हैं। तो मैंने फिर वहां से शुरू करा। मैंने पहले ऑफलाइन शुरू करा, मुझे नहीं पता था तब तक ऑनलाइन, कि मैं इस चीज को ऑनलाइन भी ले जा सकती हूँ। तो मैंने सिखाना शुरू करा। और सिखाते सिखाते जब मेरे पास आस पास के 1-2 जन आया, लड़कियां आई स्पेशली, क्योंकि उस टाइम कॉलेज ऑफ थे, ऑनलाइन चलते थे। तो कॉलेज की लड़कियों का बहुत अच्छे मेरे 2 बैच शुरू हो गए थे विद इन 3 मंथ। हम्म। 3 महीने के अंदर अंदर लड़कियों के अच्छे बैच शुरू हो गए, और वहां पर हमने काम शुरू करना करा। तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लड़कियों ने 4-4 किलो 5-5 किलो वजन कम करा। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो जब मैंने आपकी ऐड को देखा, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको क्लिक करा, उसमें ज्वाइन करा। और मैं आपके साथ जुड़ गई, जैसे जैसे आपने मुझे बताते गए मैं करती गई। मैं रचयिता भी उन्हीं 3 महीनों के अंदर बनी। जबकि मैं जी। आपसे वेबसाइट ऑडिट करवाती थी, तो आप मुझे 10 में से कभी 2.5 मार्क्स देते थे, कभी 3 मार्क्स देते थे, मेरे कभी भी 3 से ऊपर मार्क्स नहीं आए। जी। लेकिन मैं फिर रात रात जाग के मेहनत करती थी अपनी वेबसाइट पर, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती थी। कई बार तो उसमें लिखना भी नहीं आता था, हेडिंग कैसे लिखना है। तो मैं जी। बार बार वीडियो को देखती थी, बार बार करके उसको देखती थी। और एक ही पार्ट पे मुझे बहुत टाइम लग जाता था। हम्म। और कई बार मैं थक जाती थी, तो अपने बेटे से पूछती थी कि ये कैसे होगा, और वो एकदम आके बता देता था कि मम्मा ऐसे होगा। कहते आप तब से इस पे लगे हुए हो। और इन चीजों, मतलब वेबसाइट पे मैंने बहुत मेहनत करी है। तो इस तरह से ये मेरा चलता गया, और धीरे धीरे फिर आगे का काम शुरू करा। फिर मैंने पहले जो है वुमेन के नाम से मैंने शुरू करा था, वुमेन फिटनेस के नाम से। फिर मैंने जैसे ही इकोसिस्टम की समझ में आई, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम आई कि वुमेन्स के नाम से बहुत सारी और भी चीजें बनी हुई हैं, तो फिर मैंने अपने ही नाम से शुरू करा, उषा फिटनेस क्लब लेके, यूएफसी करके मैंने इसको शुरू करा। प्रॉपर रजिस्टर करवा लिया है, रेजर पे वगैरह ये सारा कुछ। अब मेरा इकोसिस्टम परफेक्ट है, मतलब एकदम से वेरी बिल्कुल नाइस। सही है।
और अब मैं स्लो स्लो इस पे बढ़ रही हूँ, और अब चाहती हूँ कि मैं इन ऑर्गेनिक जाकर इस पे एकदम से मतलब अच्छा खासा कर पाऊँ। फैंटास्टिक, व्हाट अ स्टोरी। थैंक यू मतलब सर। अपने पैशन के पीछे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल कई सर। बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट करती है, कभी कभी नहीं भी करते, वो उन्हें, उनकी कोई गलती नहीं होती, उन्हें समय लगता है हाँ आपको जी, समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप शिद्दत से काम करो, ईमानदारी से, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, समय लगता है लेकिन रिजल्ट 100% आता है। बिल्कुल आता है सर। फैंटास्टिक। और आई आपके एम 9 के 9 प्रिंसिपल सर काम करते हैं, यस, हर जगह पे काम करते हैं। यस, थैंक यू इनको सो अगर मच हम फॉर अच्छे दैट। से फॉलो करें, अपनी लाइफ में लें, तो काम करते हैं। जी, और जब हम आपकी डायमंड सक्सेस मीटिंग में हम एनएलपी सीखते हैं या कुछ भी जो आप सिखाते हो, जी। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम्म, हमारा फैमिली के प्रति नजरिया चेंज हुआ है, हमारे रिलेशनशिप पहले से बेटर हुए हैं। और स्पेशली कि हमारा एक व्यू होता है ना किसी भी काम को करने का, या मिलने का लोगों से, या कई बार हम टाइम खराब करते हैं वैसे ही, लेकिन आप बताते हो कि नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए आपको। आपको समझ होनी चाहिए कि कहाँ आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। तो करेक्ट। वो चीजें समझ आ गई है। और वो सर जब हम मंडे को मिलते हैं, तो वो हर बार हम रिचार्ज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, फिर से वो बल बोन हो जाता है, और ये जर्नी चलती रहती है। और बहुत अच्छा फील होता है। हर चीज ऐसे लगता है कि अब बैलेंस है। और जब मुझे लगता है कि जब सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं, तब आप लाइफ में मतलब एक होता है खुशी, एक होता है आनंद। हम आनंद में होते हैं, क्योंकि यस, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, आपके बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके बच्चे भी अच्छा कर रहते हैं, और आपका जो आप अपने पैशन के साथ भी जुड़े हैं, और आप अपना बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब बिजनेस की परेशानी नहीं होती, अगर प्रॉब्लम भी आ रही है तो ऐसे परेशान नहीं होते कि क्लाइंट कैसे आएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब हम घबराते नहीं है, है ना। बस उसके ऊपर काम करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, और पीसफुली फिर हम उस पर डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फैंटास्टिक। बहुत ही इंस्पायरिंग है उषा जी आपकी कहानी। बहुत सारी महिलाएं खास करके इंस्पायर होने वाली हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये समय निकाला। जाते जाते अगर कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें, और मेरा भी अनुरोध है आप सबसे कि उषा फिटनेस क्लब, राइट, यूएफसी, यस। तो यूएफसी का चैनल है उषा जी का, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप उषा जी से जुड़ना चाहें तो अ, अगर उषा जी कर सकती हैं तो आप में से हर एक महिला ये कर सकती है। उषा जी। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर मैं जिसको डिजिटल आजादी का डी नहीं पता था, मैं कर सकती हूँ, तो आप सब कर सकते हैं। और जब आप 30 करोड़ कमा सकते हैं, तो हम भी कमा सकते हैं, है ना। तो ये फैंटास्टिक। एक ह्यूमन नेचर है, एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं, है ना। करेक्ट। हमें जो रोकने वाला है वो हमारा माइंडसेट है। और हमारा माइंडसेट कब ओपन होता है, जब हम आपसे जुड़े रहते हैं लगातार, हम उन वाइब्स में रहते हैं, है ना। हम इधर उधर जब हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्स खराब हो जाती हैं। हम कई बार नेगेटिव सोचते हैं, कई बार कुछ सोचते हैं, कई बार सोचते हैं चलो कल करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन आपसे जुड़ के ये पता लगा, आप हर थर्सडे अवेलेबल होते हो, हर मंडे अवेलेबल होते हो, हर ट्यूसडे होते हो, मतलब जो जो आपके डे हैं आप होते हो, है ना। जी, और अब मैंने भी ये सोचा हुआ है कि मेरा एक ऑनलाइन चलता है थर्सडे को, आज मैंने वो थोड़ा सा चेंज करा है। जी, तो मैं भी, कोशिश रहती है मेरी 101% कि मैं प्रेजेंट रहूं। और जी। ऐसे ही मेरा ऑफलाइन रहता है कि मैं वहां पर प्रेजेंट रहूं, क्योंकि मैं हूं तो वो चीज है ना। परफेक्ट। तो यही मैं कहना चाहूंगी आपको कि हर कोई हर काम कर सकता है, बस हमें सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए हमारे अंदर जुनून चाहिए, वो लगन चाहिए, वो आग चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बिना आग लगे तो रॉकेट भी नहीं उड़ता, है ना, वो भी वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, भले ही करोड़ों रुपए लगे हो। तो आग होनी आपके अंदर बहुत जरूरी है। जितनी आग तेज होगी आपकी, उतने फास्ट आप उड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक। वेल सेड उषा जी। चाहे ईंधन कितना भी हो आपके अंदर, करोड़ों का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लगनी जरूरी है। जैसे हाँ। आग लगती है तभी रॉकेट भी ऊपर उड़ता है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच उषा जी।